राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप मन की अभी बात कर रहे थे, आपका भी प्रश्न हुई है कि बचपन से ही महाराज जी बहुत गलत क्रियाएं हुई। महाराज जी कई बार मंदिरों में शपथ ली, पशुपतिनाथ गया, महाकुंभ गया, काशी अयोध्या में शपथें ली जाके, पर फिर भी गिर जाता हूँ महाराज जी। ऐसे में महाराज जी बहुत प्रायश्चित अंदर से भावना होती है, और अगर आप एक बार छोड़ने का आदेश दे दें तो मैं छोड़ दूंगा। भैया हम तो बैठे इसीलिए कहने से, लेकिन हमारी बात भी आप काट दोगे। मन की बात रखोगे, आप हमारी बात काट दोगे। पक्की बात हम पहले कह रहे हैं, मन की बात रखोगे, आप हमारी बात काट दोगे। आप महीना 2 महीना हमारी बात याद रखोगे, फिर वो मन चढ़ बैठेगा। अगर हमारी बात को आपको पूर्ण करना है तो नाम जप करना होगा। अध्यात्म बल जब तक आपके अंदर जागृत नहीं होगा, तब तक इस माया के बलवान शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अध्यात्म बल नाम जप से बहुत जल्दी जागृत होता है। कलयुग में प्रधान साधन नाम ही है और सहायक साधन है। प्रधान साधन नाम है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम निर्जितै मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, इससे अध्यात्म बल बढ़ाओ और इन विकारों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करो। बिना भजन के कुछ नहीं हो सकता। ये बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भजन वारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। इसीलिए सनक सनंदन आदि भी हरिशरणम 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 रटते रहते हैं। सब लोग नाम जप करो। अगर धन चाहोगे तो धन मिल जाएगा, कामनाओं की पूर्ति चाहोगे तो कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, और भगवान को चाहोगे तो भगवान मिल जाएंगे। खूब नाम जप करो, नाम में प्रीति करो। पर जी इस युद्ध में पूर्णता विजय प्राप्त कब होती है? जब भगवान गले लगा लेते हैं। हार गए यार, हार गए। समझा समझा के हार गए। बचपन से अभी तक हार गए। इसको समझा समझा के जहां 1 सेकंड के लिए छूट पाई, फौरन संसार में भाग। इसलिए हौ हारे कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबई, जब प्रभु प्रेरक बरजय। भगवान बचावे, नहीं तो साधन करते करते जुग बीत जाए तो भी इस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अपने लोग तो 100 वर्ष की आयु रखने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पर जी भागवतिक दैन्यता है या उनके हृदय में ऐसा अनुभव हो रहा है? भैया हमको जैसा अनुभव हो रहा है, हम अपनी बात बता रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि हम तो ऐसे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो अब हम तो ऐसे हैं, अब अपनी बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी तो महापुरुष है, वो तो दैन्यता की बात कह रहे हैं। अब जैसे सूरदास जी कह रहे मौसम कौन कुटिल कल कामी, और सामने बैठकर ठाकुर जी सुनते हैं उनके पद, तो वो तो महापुरुष जन है। हम अपनी बात कहते हैं, ऐसे हैं हम। तो काफी सारे प्रश्न तो ऐसे आते हैं, संसार में है, सब कुछ हो रहा है, कह रहे हैं हमारा सब कुछ ठीक हो गया। और कई लोग उससे जैसे पूछो कि आपका भजन चल रहा है, वो कहते 24 घंटे चल रहा है। तो हमें बड़ा कि हम बाबा जी होकर के बचपन से प्रयास कर रहे हो, अभी तक हम एक स्वर में नहीं बोल सकते कि हम 24 घंटे भजन करते। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी है, लेकिन हम पक्का फाइनल नहीं बोल सकते कि 24 घंटे भजन में हो जाते हैं। कहीं न कहीं ये मन भाग जाता है, फिर उसे पकड़ के लाते हैं। लेकिन जो संसार में लगे हो कहते हैं हम 24 घंटे भजन करते हैं, वो झूठे हैं। सच्चाई से पूछो तो आपको हृदय की बात बतावें, जितना अधिक भजन होता है उतने हृदय में भजन की भूख बढ़ती है, और लगता है अभी वो भजन हो ही नहीं पा रहा जो होना चाहिए। भजनानंदी से पूछो तो वो कह ही नहीं पाएगा कि हमसे भजन होता है। वो यही कहेगा कृपा करो भजन बन जाए, क्योंकि भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है कि भजन से तृप्ति ही नहीं होती है। और जिनको भोगों में मन राजी है, माला 2-4 माला ऐसे घुमा, उनको राजी पना रहता, उनको लगता है हो तो रहा है भजन, 24 घंटे हो रहा है। सच्चाई से भजन करने पर आप देखो कि आप 24 घंटे क्या भजन कर पा रहे हैं। आप देखो ना, पहले 24 घंटे भजन। सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, ये तो सिद्ध महापुरुषों की बात है। ये सिद्ध महापुरुषों, आप ये बिल्कुल सबके मन है, आप देख लो यार, आप देख लो। ये इतना गंदा है, इतना नीच है कि भगवान का नाम चल रहा है, भगवान की कथा सुन रहे हो, संकल्प गंदा बना रहा है। ये रचना एक गंदगी की कर रहा है और हम नाम जप कर रहे हैं।
आप सब लोग देख लो, अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही हो। एक गंदी बात की रचना कर रहा है, एक गंदी बात सोच रहा है, बहुत मलिन है। बस शास्त्रों ने इसी को कहा है, भगवान का चिंतन करने वाला मन मोक्ष स्वरूप, संसार का चिंतन करने वाला मन बंधन स्वरूप। बंधन और मोक्ष मन का ही है, आत्मा तो निर्विकार थी, है और रहेगी।